नमस्कार। राम मंदिर 22 जनवरी, अनकहा तथ्य जो अभी तक खुले तरीके से ओपनली किसी ने नहीं कहा, उसी का खुलासा होगा। शंकराचार्यों के बारे में शर्मनाक सच्चाई। ये शंकराचार्य देखने में तो धार्मिक लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ शंकराचार्य धार्मिक कम और पॉलिटिकल ज्यादा हैं। इनका जो असली चेहरा है, ये भी आपको दिखाएंगे। और कुछ दलाल पत्रकारों के पाकिस्तान और चीन और जॉर्ज सोरोस से पैसे लेकर जो झूठ बोलने की आदत है, वह भी दिखाएंगे। तो भव्य राम मंदिर के उद्घाटन 22 जनवरी। लेकिन शंकराचार्यों ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, यह भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, और क्यों कहा, और जो नहीं कहा उसे टीवी चैनलों ने क्यों दिखाया, दलाल पत्रकारों ने क्यों दिखाया। चलिए देखते हैं। क्या सचमुच सभी शंकराचार्यों ने आने से मना कर दिया था? नहीं। दो ने तो कह दिया हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं। गलत रिपोर्टिंग कौन कर रहा है और क्यों? क्या है गहरी साजिश? उनमें से सिर्फ दो ने उपस्थित होने से इनकार क्यों किया? तो देखिए सच्चाई। श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य, इन्होंने ऑफिशियली पत्र एक रिलीज किया है। कहा है कि आप इस आशंका में न रहें कि हमने इसका विरोध किया है। यह कुछ भ्रांत लोग ऐसे अफवाह फैला रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने कभी कहा ही नहीं कि ये मंदिर अधूरा है या प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। ये सब हमने कहा ही नहीं। ये यूट्यूब चैनल में झूठी प्रचार हो रहा है। श्रृंगेरी। इसके बाद द्वारका मठ शंकराचार्य, उन्होंने भी एक ऑफिशियल चिट्ठी जाहिर किया है कि उन्होंने कहा है कि ऐसे मैंने कभी ये नहीं कहा, ये मैंने कहा ही नहीं। उसके बाद और एक शंकराचार्य ने कहा, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द टेंपल कंस्ट्रक्शन इज इनकम्प्लीट। क्या वह जाकर देख सकते थे? वह सच्चाई का जांच कर सकते थे। बहुत से ऑप्शंस हैं उनके पास। लेकिन सुनी सुनाई बात किसी ने कह दिया। अब किसने कह दिया उसका नाम भी नहीं बता रहे हैं। किसी ने कह दिया, इसलिए उन्होंने विरोध किया। लेकिन सबसे मजे की बात है, पुरी और द्वारका शंकराचार्य में 2014 को यह खबर छपी थी, क्या मोदी के विरुद्ध वाराणसी में उम्मीदवार खड़े करेंगे या कैंपेन करेंगे। यानी धर्म से हटकर पूरी तरह ये राजनीति में आ चुके हैं। धर्म गया, अब पूरी तरह राजनीति। किसके? कांग्रेस के। कांग्रेस की राजनीति, यानी वही भ्रष्टाचार की राजनीति। मोदी के खिलाफ वाराणसी में कैंपेन करेंगे। तो ये क्या है भाई? ये धर्म है या पॉलिटिक्स है? ये मई की खबर है, 2014। इसके बाद देखिए, ये शंकराचार्य कहाँ नजर आते हैं? दिग्विजय सिंह के साथ। ये दिग्विजय सिंह के साथ नजर आते हैं। इनका फोटो गांधी परिवार के साथ भी है। यानी यह पूरा गांधी परिवार इन्हें खरीद चुका है। खरीद फरोख्त हो चुकी है। पूरा गांधी परिवार ने खरीद लिया है। अब पैसा कहाँ से आया? नेशनल हेराल्ड से, जॉर्ज सोरोस से, पाकिस्तान से, चाइना से, कहीं से भी आया हो, ये शंकराचार्य को खरीदते हैं और यह धर्म बेचकर राजनीति में शामिल हो जाते हैं। और फिर सुनिए इनकी स्टेटमेंट। ये पहले इनकी टोन सुनिए। ये टोन जो है, ये कोई धार्मिक व्यक्ति के टोन नहीं है। ये तो सड़क में जो झगड़ा करते हैं ना, ट्रेन में झगड़ा करते हैं, बस में झगड़ा करते हैं सीट के लिए, उस तरह का टोन है। और शब्द जो है कोई धार्मिक व्यक्ति का शब्द नहीं है। यह बिल्कुल वही देशद्रोह जो वामपंथी होते हैं उनके शब्द है। तो सुनिए क्या कहते हैं। ये कांग्रेस के दलाल बन चुके हैं, पूरे कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं। आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चाहेगी तो इस सरकार को बरकरार रखेगी, चाहे तो हटा देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से आम लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होकर के आए हैं। उनकी नीतियों से परेशान होकर के वो चाहते हैं कि हमको इस पटल पर खड़े होकर के अपनी बात कहने का मौका मिले।
हम साधु संत भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रभाव डाल करके प्रशासन के ऊपर, चुनाव अधिकारी के ऊपर तकनीकी कारण निकाल करके कि आपके अक्षर का साइज बड़ा है छोटा क्यों है, इस तरह की चीजें निकाल करके वो सबका नामांकन रद्द कर दे रहे हैं। ये कहाँ का वो है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? तो ये क्या कह रहे हैं, मोदी की तानाशाही। ये बिल्कुल पॉलिटिकल हो चुका है, कांग्रेस की भाषा, यानी देशद्रोह की भाषा। ये धार्मिक नहीं है। और कहे तकनीकी निकाल कर, अरे भाई वो कंप्यूटर में जाएगा तो वह तकनीकी होगा ही, टेक्निकल रूल फॉलो करना होगा। और रिजेक्शन मोदी जी नहीं करते, ये चुनाव करता है। तो चुनाव आयोग क्या करता है, ये मोदी जी पर थोप रहे हैं। चुनाव आयोग किसी की नहीं सुनता, वो ऑटोनोमस बॉडी है। अब वो कंप्यूटर में डालेंगे तो वो पिक्चर का वो ज्यादा मेमोरी खाएगा तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। और किस लिए रिजेक्ट किया ये जानते भी नहीं है, लेकिन ये बकवास कर रहे हैं क्योंकि धर्म से हटकर ये पॉलिटिशियन हो चुके हैं। 22 जनवरी 2024, ये है शंकराचार्य का अनकहा सच, जो कांग्रेस के सामने बिक चुके हैं पैसे के लिए। ये है धर्म, पूरा बिकाऊ है। और ये ढोंग कर रहे हैं कि मंदिर नहीं हुआ, ये नियम नहीं है, वो नियम नहीं है। कुछ नियम मालूम नहीं, नियम एक ही मालूम है, जॉर्ज सोरोस का पैसा, नेशनल हेरल्ड का पैसा, हनुमान ऐप का पैसा, यही मालूम है, और कुछ मालूम नहीं है। यही ढोंग कर रहे हैं धर्म का। तो धर्म और शर्म, शायद अगर इन लोगों के हाथ में रहे तो धर्म और शर्म के बीच में जो फर्क है वह भी नहीं रह जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।